स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविल में। और आज है हमारी NCERT मैथ क्लास 11th की सीरीज़ क्लास 9, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 to 12। जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखे है वो कृपया जरूर देख लें, नहीं तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें निकालना है यूनियन। तो शुरू कर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या दिया गया है, x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। x यूनियन y हमारा क्या आएगा, दोनों ही सेट्स में जो हमें एलिमेंट्स है वो सारे लिख लेने हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको एक बार लिख लेना है। तो पहले हम x सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 3 5। उसके बाद में हम y के वो एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि हमारे x में नहीं थे। जैसा कि 1 हम लिख चुके हैं, 2 नहीं था तो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद में 3 हम पहले लिख चुके हैं, तो आगे बचे हमारा यूनियन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, और एक सेट दिया गया बी जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी और सी। हम दोनों ही बच्चों लिख लिए हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा, तो आप इसे अपनी बुक में सही कर लीजिएगा। इस तरह से हमें लिखना है इसका यूनियन। तो पहले लिख लेंगे ए, उसके बाद यूनियन का सिंबल और सेट बी इक्वल टू का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। तो आप ऐसा करिए, पहले तो ए के सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद जो बी सेट में दोनों कॉमन थे उनका आप छोड़ दीजिएगा। जैसे कि ए सेट में हमारा था और यहाँ भी हम ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी, जब हमारे सेट में ए में नहीं है तो हमारा बी आ जाएगा। उसके बाद सी भी, हमारा सेट ए में नहीं है तो हमारा एक सी भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चा हमें क्या दिया गया है, एक सेट ए और एक सेट बी, दोनों ही हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो पहले हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सेट ए हमें क्या दिया गया है, इज एक्स इज ए मल्टीपल, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सेट हमारा ए क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। आप देख सकते हैं हमारा सेट एक इनफाइनाइट सेट आएगा। उसके बाद सेट बी हमारा क्या दिया गया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें इसका यूनियन लिखना है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू का साइन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। हमें यूनियन लिखना है, तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं हम यूनियन में क्या लिखते हैं। हम सेट ए और बी के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट ए में भी आते हैं और सेट बी में भी आते हैं, और जो ए और बी में कॉमन होने सिर्फ एक बार लिखते हैं। आप पहले देख सकते हैं सेट बी में हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट है, 3 हमारा सेट ए में भी है। उसके बाद 5 और 6 एलिमेंट बी में है, वो सेट ए में नहीं है, और एलिमेंट 6 हमारा सेट ए में भी है। तो आप पहले सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 और 4 5 इन्हें लिख लीजिए, 1 2 4 एंड 5। उसके बाद आप कंप्लीट सेट ए लिख सकते हैं, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। एलिमेंट्स हमेशा तीनों राउंड के यूनियन नहीं है, इस आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से नंबर से चलते रहेंगे, तरह से यूनियन फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अभी कुछ पार्ट्स और भी हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बनता या तो स्क्रीनशॉट लेके एडजस्टमेंट इसका। तो इस तरह से हमारा यूनियन भी आ चुका है। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अभी तक हमने 3 पार्ट कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट अगेन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, पहले से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेट ए हमारा क्या कहता है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा है यानी कि 1 नहीं लेगी, हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन दे रखा है साथ में। उसके बाद सेट बी जिसके उनके एलिमेंट्स आएंगे, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 और 10 हमारे दोनों ही काउंट नहीं होंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। तो हमारा सेट बी क्या जाएगा, 7 8 एंड 9। अब यूनियन बी के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन का सिंबल, बी इक्वल टू का साइन कर्ली ब्रैकेट्स ऑन। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 एंड इसके अंदर एलिमेंट्स 7 8 और 9। दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है,
तो हम इन सभी को ही बारी बारी से लिख देंगे 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, ये बच्चे हमारा आगे ए यूनियन बी। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें एक सेट दिया गया है ए और एक सेट दिया गया है बी। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 और सेट बी बच्चे हमारा दिया गया है एम्प्टी। इसके बच्चे मैं सेकंड पार्ट पर भी बात करूँगा। फिलहाल के लिए ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या आएगा, पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो कि है 1 2 और 3। उसके बाद जो मेरा सेट बी दिया गया है इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, सेट बी एम्प्टी है, तो कोई भी एलिमेंट तो हम बी का लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा यूनियन बी। सेकंड अगर मैं बात करूँ दूसरे पार्ट की, इसे में आप नोट में लिख लीजिए बी हमें दिया गया इस तरह से, इसका मतलब है बच्चों एम्प्टी। अगर हमें बी इस तरह से दिया गया होता, इस तरह से फाइल लेकर के कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए गए, इसका मतलब क्या था कि फाई इज एन एलिमेंट इन सेट बी। और इसका अगर हम ए इन बी निकालना होता तो वो इस तरह से आता बच्चों, पहले तो एक एलिमेंट से हम लिख लेते हैं 1 2 3, उसके बाद आ जाता हमारा एलिमेंट फाई और ये होता बच्चों हमारा ए यूनियन बी। इस केस में जब हमारा बी एक फाई हमारा एक एलिमेंट दिया होता। अब आगे अगर आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले भी ये बात कई बार कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी और एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी। हमसे पूछा गया क्या ए सबसेट है बी का, उसके बाद हमें ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। इसके सॉल्यूशन की ओर चलते बच्चों। पहले हमसे क्या पूछा गया है, क्या ए सबसेट है बी का। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, अगर ए सेट के सारे ही एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग करते हैं तो सेट ए को हम बी का सबसेट बोल देते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं हमारा सेट का एलिमेंट ए है जो ए में बिलोंग करता है और ए हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है। उसके बाद बी एलिमेंट हमारा ए के अंदर बिलोंग करता है और बी एलिमेंट हमारा बी के अंदर भी बिलोंग करता है, यानी कि ए जो है हमारा वो सबसेट होगा बी का। ये करेक्ट है। उसके बाद में पूछा गया है ए यूनियन बी, तो किस तरह से निकालेंगे बच्चों। हम देख सकते हैं सेट ए के अंदर ए और बी है, सेट बी के अंदर भी ए और बी है, यानी इनको एलिमेंट्स को हम एक बार लिखेंगे ए और बी। उसके बाद एलिमेंट सी हमारा सिंगल टाइम है तो एलिमेंट सी लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ, ये आ गया बच्चे हमारा ए यूनियन बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, ए एंड बी आर टू सबसेट्स, अगर ए और बी दो सबसेट हैं सच दैट ए है सबसेट बी का, अगर ए बी का सबसेट है देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ये जब भी हमने पिछला क्वेश्चन किया है ये उसी पर बेस है, इसको दोबारा किस तरह से कर सकते हैं। आपको मानना एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स मान लीजिए आप ए और बी, और एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी और सी। आप यहाँ देख सकते हैं जो ए सेट है हमारा बी का सबसेट है। अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वो ए बी और सी, यानी कि सेट बी ही हमारे पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी आया है हमारे पास बच्चों। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी और एक सेट डी, और हमें 1 बाय 1 ये सभी फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने सेट ए बी सी और डी सभी को लिख लिए हैं। 1 बाय 1 सोल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गया है, ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, देखते हैं इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसके अंदर हैं 3 4 5 एंड 6। अब देख सकते हैं हमारे पास 3 और 4 एंड 3 और 4 इसमें दोनों कॉमन है, तो इनको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे और उसके बाद बाकी सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। भाई लिखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 3 और 4 हम सेट बी से लिख चुके हैं एक बार, इसमें हमारे बचे 5 और 6। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सेकंड हमसे क्या गया है, ए यूनियन सी निकालना है हमें। सेकंड में ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इसमें हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4 और सी में दिए गए 5 6 7 और 8। अब देख सकते हैं इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि बाकी सभी एलिमेंट्स हम एक एक बार लिख देंगे, सेट ए के भी और सेट बी के भी। तो ये स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड में क्या से पूछा गया है, बी यूनियन सी पूछा गया है हमसे। इसे यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों, बी यूनियन सी। इसमें हमें क्या दिया गया है, बी मेरे पास एलिमेंट्स 2 3 4 5 एंड 6 और सेट सी में हमारे पास एलिमेंट्स 5 6 7 8।
आप देख सकते हैं हमारे पास 5 और 6 और 5 और 6 दोनों में ही एलिमेंट्स दो कॉमन है, तो इनको हम सिर्फ वन टाइम लिखेंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स को भी वन टाइम लिखेंगे। तो लिख देते हैं बच्चों, ये बच्चों 3 4 5 6 एंड सेट सी से 7 एंड 8। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट की बात करें तो हमसे पूछा गया है बी यूनियन डी। पूछा गया है बी यूनियन डी। क्या आएगा बच्चों बी यूनियन डी? बी मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6 और डी में एलिमेंट्स हमारे 7 8 9 और 10। दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो बी और डी के सारी एलिमेंट्स हम हमारे बी यूनियन डी के सेट में आ जाएंगे। इस प्रकार से हम लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन 3 4 5 6, उसके बाद डी के एलिमेंट 7 8 9 एंड 10 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें ए बी और सी तीनों का ही यूनियन बच्चों निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्वेश्चन बच्चों हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले तो हम किन्हीं दो सेट्स का यूनियन निकाल लेंगे, उसके बाद उसका थर्ड सेट के साथ यूनियन निकाल लेंगे। आप इसे किसी तरह भी ले सकते हैं, या तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, इस पर आएगा फिर ब्रैकेट, उसके बाद जो सेट बनेगा उसके बाद आप सी के साथ यूनियन निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले बी और सी का यूनियन निकाल लीजिए, उसके बाद जो सेट बनेगा उसका यूनियन हम एक के साथ निकाल लेंगे। ये हमारी बच्चों थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको करवाई भी थी, हमने की थी यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में। तो हम कोई भी तरीका इसमें से ले सकते हैं। मैं ये तरीका लेके चलता हूँ, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो शुरू कर ए यूनियन बी बच्चे हमने पहले से यहाँ निकाल के रखा था एक सेट में, ये आएगा बच्चे हमारा ए यूनियन बी। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका यूनियन है बच्चे हमें सी के साथ। तो आप नेक्स्ट में आप बच्चों सी के एलिमेंट्स लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद सी के एलिमेंट्स क्या थे 5 6 एंड 7 8। 5 6 7 एंड 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो ही एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं 5 6 और 5 6, यानी कि हम इन दोनों को सिंगल टाइम लिखेंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स वन वन टाइम। तो हमारा टोटल आंसर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आगे बच्चे हमारे इसका आंसर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट की बात करते हैं। सिक्स पार्ट में भी हमें ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, यानी कि तीन सेट्स का यूनियन निकालना है एक साथ। हम फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पहले दो का एक बार यूनियन निकाल लो, उसके बाद सेट डी के साथ यूनियन निकाल लो, या फिर पहले आप बी और डी का यूनियन निकाल लो, उसके बाद आप सेट ए के साथ यूनियन निकाल सकते हैं। कोई भी आप तरीका कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। मैं फर्स्ट वाला लेके चल रहा हूँ। पहले बच्चों ए यूनियन बी बच्चों में पहले ही निकाला था, हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर था, तो हम पहले ही ए यूनियन बी लिख लेंगे। क्या था बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद इसका यूनियन लेना है सेट डी के साथ। नेक्स्ट लाइन में बच्चों डी के भी एलिमेंट्स लिख लेंगे 3 4 5 एंड 6। उसके बाद सेट डी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 7 8 9 एंड 10। 7 8 9 एंड 10। आप देख सकते हैं दोनों सेट में मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो हम सभी एलिमेंट्स लिख देंगे सेट ए यूनियन बी और सेट डी के। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बच्चे हमारा सिक्स पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट की बात करते हैं, सेवन्थ पार्ट की। सेवन्थ पार्ट में बच्चे में बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं, वही से मैं पहले बी यूनियन सी और उसके बाद इनका यूनियन डी के साथ निकालने वाला हूँ। आप बी और पहले सी और डी के यूनियन के साथ भी इनका आंसर निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं आंसर इसका। बी यूनियन सी बच्चों हमारा थर्ड पार्ट का आंसर था, जो हमने पहले ही निकाला हुआ था, तो हम सीधा लिख देंगे बी यूनियन सी का आंसर 3 4 5 6 7 एंड 8 और इनका यूनियन सेट डी के एलिमेंट्स के साथ, जो कि है 7 8 9 एंड 10। 7 8 9 एंड 10। आप देख सकते हैं हमारे पास दो दो एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, तो हम इन्हें सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स तो वन टाइम होंगे ही। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी के साथ बच्चे आपका फोर्थ पार्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है बच्चे हमारे पास, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। ये जो हमारे पास क्वेश्चन 1 दिया गया था, जिसमें हमने पहले यूनियन फाउंड आउट किया था सभी का, अब इसी में हमें सभी का इंटरसेक्शन फाउंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं बच्चों आपका
फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट बच्चों आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट में x दिया गया है 1 3 5 एंड आपका y दिया गया है 1 2 3। जैसा कि आप जानते हैं इंटरसेक्शन में क्या हम लेते हैं, दोनों ही सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉमन है 1 और 3, 1 और 3। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा हमारे पास x, इंटरसेक्शन का सिंबल y इक्वल टू का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, जो हमारी कॉमन एलिमेंट्स है 1 और 3 वो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। क्वेश्चन का आंसर हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या था, एक सेट था A जिसके अंदर एलिमेंट्स A E I O U, और सेट B में हमारे पास एलिमेंट्स A B और C। में आप देख सकते हैं सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है A जो कि दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B में क्या जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा A। आप जानते हैं ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, पहले से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेट ए था बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, जो कि हमने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद सेट बी था हमारे पास एक नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो भी हमारे पास ऑप्शन सेट बी आ चुका है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, ए और बी के वो एलिमेंट्स जो दोनों में ही कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, एक तो बच्चों 3 है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो सिर्फ एक एलिमेंट 3 आ जाएगा बच्चों हमारे इसके इंटरसेक्शन में। तो ये भी बच्चे हमारा सिंगल टर्न सेट कराएगा, जो कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 4 की। फोर्थ पार्ट में फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म हम पहले ही जो हमने क्वेश्चन सेम किया था फर्स्ट वही आएगी, मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन क्या है हमारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, सिंबलाइजली लिख लेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट कौन से इसमें 2 3 5 एंड 6, इसमें बच्चों 7 8 और 9। आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट हमारे पास इसमें कॉमन नहीं है दोनों ही सेट्स में। हमारा ए इंटरसेक्शन बी बच्चों सिर्फ एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन छोड़ दें, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखें, या फिर बच्चों आप ये 5 का सिंबल भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, एक सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 और एक सेट बी जो कि एक एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है हमारे पास, सेट बी में तो कुछ है ही नहीं, एक एम्प्टी सेट है हमारे पास, और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी तो सेट हमारे पास है ही नहीं। तो इसका आंसर बच्चों 5 ही आ जाएगा। आपका फिफ्थ पार्ट बच्चों होता है कंप्लीट, क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में बच्चों हमें 4 सेट दिए गए हैं, ए बी सी और डी। मैंने सेपरेट सभी को यहाँ लिख लिया है 1 बाय 1। और मैंने कुछ पार्ट दिए गए हैं 10 तक, किसी में हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो कहीं यूनियन निकालना है, कहीं हमें दोनों ही एक साथ दिए गए हैं। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, सेट ए और बी में जो भी एलिमेंट्स हमारे कॉमन होंगे हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। तो कॉमन कौन से एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, 7 एंड 9 एंड 11, ये 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों जो हमारे दोनों ही सेट्स में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएगा 7 9 और 11। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा। तो इसमें हम देखते हैं सेट बी और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक तो एलिमेंट है 11, एक एलिमेंट है 13, जो दोनों ही सेट्स में कॉमन है। तो पी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास आ जाएगा 11 एंड 13। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इसको बच्चों 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, देख सकते हैं आप सी और डी हमारा ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो हमारे पास एक जो कि है 15। तो सी इंटरसेक्शन डी में हमारे पास क्या जाएगा बच्चों 15। उसके बाद 15 और सेट ए में हमें कॉमन्स देखने हैं। सेट ए ये रहा बच्चे हमारा, और ये रहा सी इंटरसेक्शन डी। आप देख सकते हैं इनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी था वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरीके से पार्ट 4 की बात करते हैं बच्चों। पार्ट 4 में हमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी।
तो हम देखेंगे ए और सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 11 जो दोनों में कॉमन है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा एक एलिमेंट 11। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। सेट बी और डी में हमें देखना है कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट ही आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद सिक्स पार्ट की बच्चों बात करते हैं। तो सिक्स पार्ट में बच्चों में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी में हमारे पास कहा जाएगा बच्चों, देख सकते हैं बी और सी में हमें क्या करना है, बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं बी यूनियन सी में, और जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होते हैं उन्हें सिंगल टाइम लिखना होता है। तो कॉमन हमारे पास 11 और 13, यानी कि हमें इन सभी को सिंगल टाइम लिखेंगे दोनों एलिमेंट्स को, और बाकी सभी एक बार, वो तो नहीं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। उसके बाद हमें इस सेट का लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। इन दोनों में बच्चों देखना, हमें इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम, दोनों सेट में जो दो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं। इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है 7, 9 एंड 11। तो हमारे पास ओवरऑल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ गया बच्चों, 7, 9 एंड 11। तो ये था बच्चों आपके पार्ट 6 का क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 7 से क्या पूछा गया है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए और डी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हमें लिखने हैं। ये रहा बच्चों आपका सेट ए और ये रहा सेट डी। आप देख सकते हैं दोनों में ही कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन नहीं आ रहे, यानी कि हमारा सेट ए इंटरसेक्शन डी है वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो आप इसे 5 लिख देंगे, या फिर आप चाहें तो करली ब्रैकेट्स इस तरह से लगा करके छोड़ सकते हैं जिसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8th पार्ट की बात करते हैं। 8th पार्ट में क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर बी यूनियन डी हमें दिया गया है। ये रहा सेट हमारा बी और ये रहा बच्चा हमारा डी। तो आप देख सकते हैं इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो बी और डी के सारे ही एलिमेंट्स बी यूनियन डी में आ जाएंगे। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डी के एलिमेंट्स 15 एंड 17। उसके बाद हमें क्या देखना है बच्चों, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। क्या आएगा बच्चों इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए में एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9 और 11। इसके एलिमेंट्स हैं बच्चों ये इंटरसेक्शन में हम देखेंगे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन आता है बच्चों, एक तो 3 है दोनों में कॉमन, उसके बाद 5, 7 और 9 और 11, यानी कि सेट ए हमारा बच्चों इसमें पूरा ही आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा बच्चों, 3, 5, 7, 9 एंड 11, जो कि हमारा सेट ए के बराबर ही आ चुका है। तो ये था बच्चा आपका पार्ट 8 का ओवरऑल आंसर। उसके बाद पार्ट 9 की बात करते हैं, जो कि हमें बहुत बड़ा पार्ट दिया। तो पार्ट 9 में बच्चे हमें क्या निकालना है, पहले तो ब्रैकेट वाली पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसके बाद निकालना है बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, दोनों में जो कॉमन होंगे, यानी कि 7, 9 और 11। तो इसमें बच्चे हमारे पास आ जाएगा 7, 9 और 11। उसके बाद हमें निकालना है बी यूनियन सी। बी और सी में बच्चे आप क्या देख सकते हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं जो रिपीटेड हैं, तो इनको हम सिंगल टाइम लिखेंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स को 1 टाइम। तो हमारे पास आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये बच्चे हमारे पास आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इस सेट में और इस सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारा इसका टोटल आंसर बनेगा। तो इसमें बच्चे आप देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमारे 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, यानी एक सेट का हमारा आंसर आ जाएगा 7, 9 एंड 11। तो हम लिख देंगे बच्चों 7, 9 एंड 11। तो ये हो गया बच्चों आपका पार्ट 9 का ओवरऑल आंसर। उसके बाद पार्ट 10 की बात करते हैं। अभी हमें क्वेश्चन 9th पार्ट की तरह ही एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें पहले ए यूनियन डी निकालना है, उसके बाद बी यूनियन सी निकालना है, और उसके बाद इनका इंटरसेक्शन लेना है। पहले ही क्वेश्चन की तरह हमें पहले ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी हमारा क्या आएगा बच्चों, ए और ये रहा हमारा सेट डी। कोई भी एलिमेंट्स बच्चों में कॉमन है नहीं, तो दोनों के एलिमेंट्स 1 टाइम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड 15 एंड 17। उसके बाद बच्चों बी यूनियन सी, इसमें हमें क्या देखना है, ये रहा बच्चे हमारा बी और ये सेट सी। 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो इनको हम 1 टाइम लिख देंगे,
बाकी सभी एलिमेंट्स भी 1 टाइम। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब बच्चा में क्या करना है, यह हो गया हमारा ए यूनियन डी आ गया है और हमारा बी यूनियन सी आ चुका है। अब हमें इन दोनों ही सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारा इसका ओवरऑल आंसर बन जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, 7 आएगा हमारा, एक 9, एक 11 एंड 15, ये कॉमन एलिमेंट्स हमारे। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा 7, 9, 11 एंड 15। ये होगा बच्चों इसका ओवरऑल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 7 से बच्चों 12 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे हमारे एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट थे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट 7 to 12 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।